हेलो माय फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो सैमी और रितिका के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ हुआ था कि रितिका जो होती है वो सैमी की मतलब इन 2 सालों की हर बात जानने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता नहीं चलता। और वो इसी के साथ साथ सैमी के करीब जाना भी चाहती थी, पर उसे ये भी मालूम चलता है कि जब से रितिका उसकी लाइफ से गई है सैमी अभी तक अपने घर नहीं गई है। तो रितिका जो है वो सैमी की सिस्टर से बात करती है, एंड जब वो उससे बात करती है तो सैमी की सिस्टर जो है वो रितिका से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप उसे घर ले आइए, वैसे भी आप तो जादूगर हो, सैमी पे आपकी बातों का बहुत असर होता है। तो रितिका जो है वो एग्री करती है कि हाँ मैं इन्हें ले आऊँगी, पर मुझे कुछ टाइम चाहिए। एंड उसके बाद ये दोनों जी आपस में बात कर रहे होते हैं। तो उस दिन आफ्टरनून में रितिका जो होती है वो सैमी से कहती है कि आज है ना लंच बाहर करते हैं। तो सैमी कहती है हाँ जी बिल्कुल, आपका जैसा आदेश वैसे करेंगे, चलिए। लेकिन चलना कहाँ है ये तो बता दो। तो रितिका कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए, रहते तो तुम यहाँ हो ना, तो तुम्हें पता होगा यहाँ पे अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है, या वहीं चल लेते हैं। तो समी कहती है यार अच्छे की तो कोई बात ही नहीं है, मेरे वाले में चले क्या। तो रितिका को समझ में आता तुम्हारे वाले में समझ नहीं आया समी क्या कह रहे हो। तो समी कहती है कि अरे मतलब मेरा खुद का रेस्टोरेंट है यहाँ पे, वहाँ चलें। तो रितिका कहती है सच में, लेकिन तुम तो जॉब करते हो ना। तो सैम कहते अरे बाबा क्या है ना कि देखो जॉब तो मैं करती ही करती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ रेस्टोरेंट भी तो है ना यार। क्या है ना कि सुबह से शाम तक जॉब में, फिर वहाँ पर टाइम निकल जाता है, और शाम को घर पे आने के बाद थोड़ी देर जो भी काम होता है वो करने के बाद सीधे रेस्टोरेंट एंड वहाँ पे देख लेती हूँ। तो रितिका कहती तुमने ये सब कुछ कैसे कैसे मैनेज करते हो। तो सैम कहते अरे मैनेज की क्या बात है यार, करने को होता ही क्या है, घर पे आकर के वैसे भी टाइम पास करना होता है। तो इसलिए मैंने फिर रेस्टोरेंट ही ओपन कर लिया। दिन में वहाँ पे जो लड़के वगैरह हैं वो देख लेते हैं, रात को मैं देख लेती हूँ, हो जाता है काम सारा का सारा। और वैसे भी मेरे पास है ही क्या करने को काम के अलावा। तो ऋतिका जो है फिर सैमी के करीब जाती है, और अभी अभी क्या है तुम्हारे पास। तो सैमी जो है वो उसको थोड़ा सा क्लोज करते हुए अब तो बहुत कुछ है, अब तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ आ गया, अब तो मेरे पास फुर्सत ही कहाँ है। तो रितिका को भी हंसी आ जाती है, अच्छा रियली में वैसे फ़िलहाल तुम्हारे इरादे जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है पता है। तो सैमी कहती क्या मतलब। तो रितिका कहती और नहीं तो क्या, वरना मेरे सैमी मैं उसके पास रहूं और मुझे छोड़ दे। अरे पॉसिबल ही नहीं है, मुझे यहाँ हुए 1 दिन से ज़्यादा हो गया और तुम अभी तक मेरे करीब भी नहीं आई हो। मुझे तो लगता है कि तुम ना इतने टाइम में ना ऐसे हो गए हो तुम चिड़चिड़े से, पता नहीं कैसे हो गए हो तुम तो, मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो तुम। तो सैमी कहती है अच्छा, और पहले पहले तो जब मैं तुम्हारे हर टाइम ही लगी रहती तब तब तुम्हें बड़ा पसंद था नहीं, तब तो तुम मुझसे तब भी शिकायत करती थी कि कोई काम धाम नहीं है तुम्हारे पास, जब देखो तब गले लगे रहते हो ये वो। और अब नहीं लग रही हो तब भी तुम्हें शिकायत हुई है ना मुझसे। तो सृतिका कहती है हाँ तो क्यों नहीं होगी शिकायत, अब आदत डलवा के आदत छुड़वा रहे हो तुम तो, वो तो गलत बात है यार सैमी। तो सैमी कहती है अरे गलत बात थोड़ी ना होती है, सही बात होती है, और अभी तुम्हें भूख नहीं लग रही क्या यार, प्लीज़ चलो ना, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो रितिका कहती है ठीक है डन। सो उसके बाद ये दोनों जी एक अच्छे से मतलब खुद की रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, और वहाँ पे लंच वगैरह करने के बाद आ रहे होते हैं। तो रितिका जो है वो सैमी से कहती है कि चलो अब बताओ ना हमारी शादी कब होगी। तो सैमी जो है वो मना कर देती है। तो रितिका को समझ आता है क्या तुम शादी के लिए इनकार कर रहे हो। तो सैमी कहती है हाँ रितिका मैं तुझसे शादी नहीं। तो रितिका जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि अब क्या प्रॉब्लम है यार तुम्हारी, पहले भी तुम्हें शादी से इनकार था, अब भी तुम्हें शादी से इनकार करना है, अब क्या दिक्कत है, अब तो सब कुछ ठीक है ना यार, फिर क्यों नहीं शादी करना चाहते हो मुझसे। तो सैमी कहती है रितिका मेरी बात सुनो। लेकिन रितिका कहती है नहीं मुझे कुछ सुनना ही नहीं है, तुम मुझसे शादी के लिए हाँ करो। तो सैमी कहती नहीं मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती। तो रितिका जो है फिर गुस्से में आती है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। सैमी गाड़ी रोक दो, मैं अपने आप घर चली जाऊँगी, प्लीज़ गाड़ी रोक दो। तो सैमी कहती है अरे रितिका मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरी बात सुन तो लो। तो रितिका जो कहती क्या सुन लूँ मैं, ये कम है कि तुम मुझसे अभी शादी करने के तैयार नहीं हो, अब कौन सी मजबूरी है तुम्हारी, कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते हो। तो सैम कहते हैं ऋतिक 1 मिनट हम घर चल के बात कर सकते हैं या गाड़ी में ही बात करनी है तुम्हें सारी। तो रितिका कहती नहीं मुझे अभी इसी वक्त बात करनी है। तो सैम कहती है अरे यार। तो नहीं कोई यार बयान नहीं। तो रितिका जो है वो और कुछ बोल ही पाती है, कितने में उसका फ़ोन रिंग करने लग जाता है। तो रितिका उसे साइड में रखी देती है कि सैम कहती है अरे एक बार उठा लो देख लो किसका फ़ोन है। तो रितिका मुझे देखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, जानना ही नहीं है किसका भी फ़ोन हो, कोई मतलब नहीं है, तुमसे ज़रूरी कुछ है नहीं, हमारे रिश्ते से ज़रूरी कुछ हो नहीं सकता। सो आंसर करो मुझे, क्यों शादी नहीं कर सकते हो तुम मुझसे। तो सैमी को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, रितिका मैंने एक बार कहा ना घर चल के बात कर लेंगे, ज़बरदस्ती है कि तुमसे मैं अभी ही बात शेयर करूँ ये वाली,
जब तुमसे मैंने कहा है घर चल के बात कर लेंगे तो घर चल के बात कर लेंगे। तो ऋतिका जो है वो थोड़ा सा नाराज़ होती है और वो दूसरी तरफ मुंह करके ना मतलब बैठी होती है और पूरे रास्ते सैमी से कोई बात नहीं करती। सैमी उससे कोशिश करती है कि बात कर ले, वो उसे सॉरी भी बोलती है, लेकिन ऋतिका मानती नहीं है। मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं है और तुम्हारी हिम्मत हुई ना मुझ पर चिल्लाने की, मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे। और जब ये लोग अपने घर पहुंच जाते हैं तो ऋतिका वो चुपचाप से अपने रूम में चली जाती है। तो सैमी जो है वो भी उसके पीछे पीछे उसके रूम में आ जाती है और उसके बाद वो पीछे से ही ऋतिका को गले लगा लेती है। तो ऋतिका जो है वो उसकी बाहों से छूट जाती है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं आ रही, जाओ यहाँ से। तो सैमी कहती है ऋतिका मेरी बात तो सुन लो, लेकिन ऋतिका इनकार कर दी, मुझे कुछ सुनना ही नहीं है, कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ मैं, ठीक है जाओ तुम बस यहाँ से। तो सैमी जो है वो दोबारा से उसको गले लगाती है, ऋतिका बात तो सुन लो। तो ऋतिका कि नहीं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ मैं, जो कुछ सुनना था ना वो सुन लिया है मैंने, अब नहीं सुनना है मुझे कुछ भी। पहले तो मैं मानती कि तुम्हारी मजबूरियाँ बहुत थी, लेकिन अब तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है ना, तब भी तुम मुझसे शादी करने को तैयार नहीं हो। मानती हूँ ना मैं, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, तुम ऐसे ही हो सेल्फिश कहीं के, पहले भी ऐसे थे आज भी ऐसे ही हो। तुम्हें बस अपनी ज़रूरत दिखती है और किसी से कोई मतलब नहीं है, कौन क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है कोई मतलब नहीं है तुम्हें। अब तुम्हें पता है मैं कहीं नहीं जाऊँगी तो तुम मुझसे प्लान चेंज कर रहे हो कि शादी नहीं करनी है ना, यही बात होगी और कोई बात हो भी नहीं सकती है। तुम्हें तो पता है अब ये रीतिका कहीं जा नहीं सकती, ज़रूरी थोड़ी ना मैं इससे शादी करूँ, है ना यही बात है ना। तो सैमी उसे ना ऐसे घूर के देख रहे होते हैं। तो रीतिका कहती ठीक है आई एम सॉरी, मैंने ज़्यादा बोल दिया। तो सैमी कहती है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बोल दिया तुमने। तो रीतिका ठीक है आई एम सॉरी, लेकिन हाँ तुम्हारी गलती है और मुझे नहीं पता तुम्हारी गलती है। तो है मेरी माँ मेरी बात तो सुन ले, उसके बाद चिल्लाई हो मुझ पर, तू तो पहले भी चिल्लाने लग रही है यार मुझ पर, पहले मेरी बात तो सुनेगी। तो ऋतिका कहती क्या है बोलो। तो सैम कहती है अरे ऋतिका देख मेरी बात समझने की कोशिश कर, मुझे तुझसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू जब कहे जिस टाइम कहे, अभी चाहे अभी कह ले, मैं तुझसे अभी शादी करने को तैयार हूँ, मुझे तुझसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ऋतिका। तो ऋतिका कहते फिर किस चीज़ से प्रॉब्लम है। तो सैम कहते ऋतिका मेरी बात सुन, तुझसे शादी करने के बाद समीर समीर का क्या होगा, तूने कभी सोचा है। तो ऋतिका को समझ में आता ना क्या कह रहे हो तुम। तो सैमी जो है फिर ऋतिका को बैठाती है कि ऋतिका मेरी बात सुनो, और वो खुद ऋतिका के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और उसे कहती है कि ऋतिका समीर के बारे में सोचो, हम दोनों तो शादी करके बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन समीर। तो ऋतिका समीर क्या। तो समीर ऋतिका समीर की तरफ भी देख लो तुम्हें पता है एक बात बताओ, उसके लिए कितना अच्छा मोमेंट होगा ना कि उसके पापा की डेथ इस देश के लिए हुई थी। तुम्हें पता है कितना प्राउड फील करेगा वो फ्यूचर में। और हम दोनों शादी ठीक है वो हमें एक्सेप्ट भी कर लेगा, देखो हम हमारे बच्चे को उसी तरीके से परवरिश देंगे, वो हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेगा। और जहाँ हम अभी रहते हैं यहाँ पर वैसे भी सब कुछ नॉर्मल है ऋतिका, लेकिन तुम उसके लिए भी तो सोचने की कोशिश करो ना ऋतिका, उससे उसके फादर का नाम मत छीनो ऋतिका। बड़े होने के बाद शायद उसे इसी बात से ज़्यादा खुशी हो कि उसके फादर की डेथ नहीं हुई थी, वो शहीद हुए थे। ऋतिका शायद मुझे कहना नहीं आ रहा, लेकिन तुम समझ रही हो ना मेरे कहने का मतलब। तो ऋतिका जो है वो उस वक्त तो चुप होती है। तो सैम कहती है ऋतिका कहो ना, देखो तुम मुझसे कहोगे ना शादी कर लो, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, तुम कहो मैं अभी हमारी शादी के लिए सारे अरेंजमेंट कर लेती हूँ, और बताओ और कुछ। तो ऋतिका कहती नहीं मुझे टाइम चाहिए। तो सैम कहती है टाइम, अरे तुम्हें जो करना हो वो कर लेना, मैं तुम्हारे हर डिसीजन से खुश हूँ, मैंने बस तुम्हें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। देखो ऋतिका अभी वो छोटा है वो बड़ा भी होगा, और ऐसा नहीं है कि बड़े उनके साथ साथ उसमें अक्ल नहीं आएंगी, वो सारी चीज़ें समझने लग जाएगा। उसके बाद भी अगर उसे लगता है जैसा उसे ठीक लगता है, ठीक है ना ऋतिका, हम तो खुश है ना और हम तो साथ है ना। और तुम्हें वैसे भी मेरा साथ ही तो चाहिए था ना, और मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा हूँ, लाइफ टाइम के लिए हूँ। तो ऋतिका को हंसी आ जाती है। तो समझ और ऋतिका लाइफ टाइम के लिए हूँ मैं तुम्हारे पास, तुम्हें दुखी करने के लिए, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, अब तो मैं तुम्हें खूब मारना पीटना सब कुछ करना है। तो ऋतिका कहती है अच्छा मार पीट ही कर लेना तुम मेरे साथ, तुम पे अगर मैंने केस नहीं कर दिए ना तो देख लेना तुम। तो सैम कहती आय हाय केस, नो 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 प्लीज़ नो, अरे मेरे बस की नहीं है यार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना। तो ऋतिका क्यों, मारपीट के चक्कर कट सकते हो, कोर्ट कचहरी के नहीं काट सकते। तो सैम कहती नहीं यार नहीं, वहाँ पे नहीं, बाहर बाहर कर लेंगे ना, मंडोली कर लेंगे। तो ऋतिका कहती क्या कर लेंगे। तो मतलब यार वो क्या कहते हैं उसको, सेटलमेंट सेटलमेंट कर लेंगे। तो ऋतिका जब हंसने लग जाती है समझ आय हाय तुम्हारी मुस्कुराहट देख करके ना सच कहूँ मेरा दिल करता है तुम्हें पहले की तरह चालू।
तो रितिका जो है फिर उसको खड़ा करती है और उसके गले लग जाती है। हाँ तो कौन मना करता है तुम्हें पहले की तरह जाने से, तुम ही हो दूर दूर जा रहे हो, पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें, कोई और पसंद तो नहीं आ गया। तो सैमी कहती है हाँ यार क्या ना कन्फ्यूज़ हूँ, तुम्हारे करीब जाऊँ या उसके, देखना पड़ेगा, तुम्हारे साथ जाने में थोड़ा सा रिस्क सा भी है ना यार, कहना कि ऑलरेडी बेबी भी है, तुम्हारा भरोसा नहीं है ना मेरे साथ, क्या कर दो तुम। तो ऋतिका उसे हल्के से मारती है उसके शोल्डर पे। अच्छा बताऊँ मैं तुम्हें, देखो तो सही तुम किसी और की तरफ, आंखें निकाल दूंगी मैं। तो सैम कहती मेरी, तो नहीं नहीं उसकी, उसकी आंखें निकाल दूंगी, तुम्हारी आंखें तो मुझे ही देखेंगी फिर, हिम्मत होगी तुम्हारी किसी और की तरफ देखने की, पहले थी तुम्हारी हिम्मत किसी की तरफ देखने की, अब देख के बताओ तुम, पहले तो मैं डरती थी, अब नहीं डरती हूँ, अब तो तुम्हें ना ऐसे कान से पकड़ के अंदर ले आऊँगी। तो सैमी को हंसी आने लगती है, अरे रे रे मुझ पे जुल्म ढाओगे तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो ऋतिक नहीं नहीं जिसने करी शर्म उसके फूटे गरम। एंड उसके बाद ये दोनों जी एक दूसरे को गले लगाए हुए ऐसे ही खड़े होते हैं। तो इतने में सैमी का दिल जो है वो थोड़ा सा काबू से बाहर आ रहा होता है, क्योंकि ऋतिका को आए हुए इतने दिन हो गए होते हैं, और कहीं ना कहीं वो ऋतिका सुख कितना चाहती है, वो बस उससे थोड़ा सा दूर थी शायद किसी वजह से, लेकिन अब वो खुद ऋतिका के करीब आना चाहती थी। तो ऋतिका के फेस को हल्के से ऊपर करती है और उसकी आंखों में देख रही होती है। तो ऋतिका भी अब सैमी की आंखों में देख रही होती है और वो समझ रही होती है कि सैमी का दिल क्या कर रहा है। तो वो हल्के से अपनी नज़रों को झुका लेती है और अब उसके चेहरे पे छोटी सी मुस्कुराहट सी आ जाती है। तो सैमी का दिल जो है जब उस मुस्कुराहट को देख करके थोड़ा और काबू से बाहर चला जाता है। तो ऋतिका को उसके फेस को थोड़ा सा और ऊपर करती है और उसके लिप्स के ऊपर किस कर रही होती है। और इसी के साथ साथ ऋतिका जो है वो सैमी के शोल्डर से हाथ हटा के उसके बैक पे ले जाती है एंड अब वहाँ पे उसे क्लोज मतलब गले लगा लेती है, और ये दोनों एक दूसरे को गले लगा हुए अब किस कर रहे होते हैं। और ऐसे किस करने के बाद सैमी जो होती है वो ऋतिका को अपनी बाहों में उठाती है और ऋतिका की जो दोनों हाथ होते हैं वो सैमी के गले में होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हुए बेड की साइड आ जाते हैं। और उसके बाद सैमी जो होती है वो ऋतिका को बेड पे लेटा देती है और खुद उसके ऊपर, और उसके बड़े प्यार से उसके फेस पे उन बालों को उसके कान के पीछे करते हुए एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दोबारा से ऋतिका के हाथों में अपने हाथ दे के उसे किस करने के लिए बढ़ी रही होती है कि मेन गेट से ऋतिका की मम्मा समीर के साथ आ जाती है और वो इन दोनों को ऐसे देख लेती है। और जब सैमी की नज़र वहाँ की तरफ पड़ती है तो ऋतिका से दूर हो जाती है, लेकिन वो थोड़ा सा शौक में होती है कि ये वो क्या देख रही है। और वहाँ से ऋतिका जो है वो भी खड़ी होती है और अपने कपड़े ठीक तरीके से करती है। आप मम्मा, आप यहाँ पे। तो उसकी मम्मी कहती है सॉरी मेरा ध्यान नहीं था, मतलब मैंने कुछ देखा ही नहीं, और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। तो सैमी जो है वो ऋतिका की तरफ देखती है कि ये तुम्हारी मम्मा यहाँ क्या कर रही है, और एक सेकंड वो यहाँ आई कब और कैसे आई, और मुझे पता क्यों नहीं है कुछ भी। तो ऋतिका कहते हैं सॉरी मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन फ़िलहाल तो हम दोनों शॉक हो गए ना। तो सैम कहती शॉक, हार्ट अटैक आ गया था, एक बार तो मैं डर गई थी कि कौन है, और एक सेकंड वो यहाँ आई कब और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो ऋतिका कहती अरे मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी, मतलब सॉरी सरप्राइज़ नहीं देना चाहती थी, मेरी कल मम्मा से बात हुई थी तो उनको मैंने बताया मैं यहाँ हूँ, तो उनका बहुत दिल कर रहा था मुझसे मिलने का, तो मैंने कहा आप आ जाइए। और वैसे भी मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि तुम्हें कौन सी कोई प्रॉब्लम होती है, तुम्हें प्रॉब्लम है। तो सैमी नहीं मुझे प्रॉब्लम थोड़ी ना है, मैं तो ये कह रही थी तुम बता देती तो मैं दरवाज़ा बंद कर लेना था ना। तो रितिका को हंसी आ जाती है, अरे यार मुझे याद होता तो मैं तुम्हें बता नहीं देती क्या, तुम करीब आए तो फिर मैं भूल गई, और पहले ही मेरा मूड ख़राब हो रहा था, तुम्हारे मूड ख़राब के चक्कर में मैं भूल गई, उसके बाद तुम इतने अच्छे आ गए कि मूड एकदम ठीक हो गया तब भूल गई। तो सैम कहती यार हद नहीं होती है, मम्मा क्या सोच रही होंगी हमारे बारे में। तो रितिका कहती क्या क्या सोच रही होंगी, पहले जैसा सोच रही होंगी, ये नालायक पहले जैसे हो गए और क्या सोच रही होंगी। तो सैम कहती हाय नालायक, पता है मम्मा कितना अच्छा समझती है मुझे, और तुम हो कि उनकी नज़रों में मुझे गिराए जा रही हो गिराए जा रही हो। तो ऋतिका को थोड़ी मस्ती सोचती अच्छा तुम पहले से गिरे हुए और कितना गिराऊँ मैं तुम्हें। तो सैम उसको हल्के से मारते हुए पागल है मैं गिरा हुआ इंसान हूँ। तो ऋतिका और नहीं तो क्या, कहते गिरे हुए इंसान हो तुम लिचड़। तो सैम कहते तू ना बाद में बात करियो, मम्मा क्या सोच रही होंगी, मुझे बाहर जाने दे। तो सैमी जब वो जा ही रही होती है तो ऋतिका उसे ना बेड पे धक्का दे देती है और खुद उसके ऊपर, क्यों जा रही हो, मम्मा समझदार है और वैसे भी क्या प्रॉब्लम है, अब तो उन्होंने देख लिया ना। और एक सेकेंड, अब जब हम दोनों यहाँ रहेंगे एक ही रूम में रहेंगे तब तब। तो सैम कहती पागल हो गई है तू, ऋतिका ऐसा थोड़ी ना होता है, अगर सबको पता हो तो ढिंढोरा पीट पीट के कर लो, ज़रूरी थोड़ी ना होता है ना बाबू। तो ऋतिका कहती अच्छा ऐसा होता है, तो एक बात बताओ शादी वाले दिन सब ऐसे ऐसे इशारे इशारे क्यों करते हैं,
तब तो सबको पता था, बड़ा ढिंढोरा पीट के अपनी दुल्हनिया लेकर के आते हो। तो सैमी को फिर हंसी आ जाती, यार रितिका तू कुछ भी बोलने लग जाती है ना, तेरा कंट्रोल ही नहीं है अपनी ज़ुबान के ऊपर। तो रितिका कहती है हाँ तो तुम्हारे सामने बोल दूँ ना, किसी अजनबी के सामने थोड़ी ना कह रही हूँ। अब बड़ा तुम तो ऐसे बात करो ना जैसे मेरे ससुर जी के सामने मैं ऐसी बातें कर रही हूँ। तो सैमी जो होती है फिर मतलब वैसे तो इस्तेमाल करती है बट ठीक है, उसके बाद वो वहाँ से उठ जाती है। तो रितिका उसका हाथ पकड़ लेती है, ओए कहाँ जा रहे हो। तो सैमी कहती कहीं नहीं, आप कुछ नहीं। तो रितिका जो होती है फिर सैमी को गले डालती है, कहती है अरे सुनो ना। तो सैमी कहती कुछ नहीं है, हाँ छोड़ना। तो रितिका कहती क्यों छोड़ूं, एक बात बताओ, जब से मैं गई हूँ तब से तुम घर क्यों नहीं गए हो। तो सैमी कहती है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, और किसने कहा मैं नहीं गई हूँ, मैं जाती रहती हूँ और बहुत जाती रहती हूँ, तेरे को पता है, तेरे बात तो कितनी बार गई हूँ। तो रितिका कहती है कि मुझे सब पता है, झूठ बोलने की कोशिश मत करो ना, तुम मुझसे झूठ बोलोगे अब। तो सैमी कहती रितिका देख मेरा मूड मत खराब कर, मैं खुश हूँ ना तेरे साथ, मुझे खुश रहने दे प्लीज़। तो रितिका कहती है कि नहीं, और एक बात बताओ, घर वालों का भी तो हक है ना तुम पे, मेरा मेरा थोड़ी ना है, उनका भी तो है, प्लीज़ सैमी मान जाओ। तो सैमी कहती शट अप, और इस बारे में हम दोबारा बात नहीं करेंगे, मम्मी बाहर है, हमें बाहर चलना चाहिए। और वो ऐसे बोल के उठ ही रहती है कि रितिका फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है। तो सैमी कहती रितिका देखो बात हो गई है, दोबारा बात होगी नहीं, मैंने तुमसे कह दिया है और फाइनल है, मुझे उनसे बात नहीं करनी है, नहीं मतलब है तो नहीं मतलब है। जिन्हें मेरी खुशी नहीं दिखी, जिन्हें मेरे आंसू नहीं दिखे, जिन्हें मेरी तकलीफ़ नहीं दिखी, तुम चाहती हो मैं दोबारा से उस घर में जाऊँ, हो ही नहीं सकता, ना ही मैं जाऊँगी, कह दिया है मैंने तुमसे। और उसके बाद वो इस बार सीधे ही बाहर चली जाती है। और बाहर रितिका की मम्मा जो होती है वो समीर के साथ होती है, तो सैमी भी उनके पास जाकर के बैठ जाती है और ये सब लोग जी अपना दिन एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन रितिका के दिमाग में तो यही होता है ना कि नहीं यार ये मेरी वजह से घर छोड़ के भी आ गए, मानती उनकी गलती है लेकिन इन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इतने में जो घर की डोबल होती है तो वो बचती है। तो रितिका जो है वो समीर से कहती है कि सुनो जाओ ना देखो कौन है। तो समीर कहती है रितिका मैं समीर के साथ खेल लूँ ना, तुम जाओ, मम्मा आप इन्हें कहो ना ये जाएगी, रितिका जाओ ना। तो रितिका की मम्मा होती है वो कहती है कि हाँ तो रितिका हम लोग खेल रहे हैं ना, तुम जाओ, और वैसे भी तुम नहीं खेल रही हो तो तुम जाओ और देख क्या कौन है। तो रितिका कहती ठीक है, आप सब लोग एक हो गए और मुझे अकेला छोड़ दिया ना, देख लूँगी मैं सबको। और उसके बाद रितिका जो थी वो गेट खोलने चल जाती है। तो जब वो गेट खोलती है तो वहाँ पे श्रेया होती है। रितिका उसे देख करके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और खुश भी हो जाती है, क्योंकि श्रेया नहीं तो सैमी और रितिका को मिलाया होता है। तो रितिका जो होती है वो सीधे उसे गले लगाती है कि यार तुम यहाँ पे। तो कहती है अरे हाँ लेकिन मुझे अंदर तो आने दे। तो कहती है हाँ ठीक है। तो उसके बाद ये अंदर आ जाते हैं और सैमी श्रेया और ये सब लोग जो है ना आपस में बैठे होते हैं। तो श्रेया कहती है वैसे सैमी इस बार मैं तेरे लिए नहीं रितिका के लिए आई हूँ। तो रितिका कहती है मेरे लिए क्यों, क्या हुआ। तो श्रेया कहती है कि रितिका तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, बताओ क्या गुड न्यूज़ है। तो श्रेया कहती है रितिका तुम्हारी जो जॉब है ना वो यहाँ गुड़गांव में लग चुकी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है रितिका। तो रितिका प्रॉब्लम क्या। तो श्रेया कहती है तुम्हें ट्रेनिंग के लिए 6 महीने के लिए जाना होगा ना। तो रितिका कहती है कहाँ पे जाना होगा। तो श्रेया उसे बता देती है कि उसे अपने होम टाउन आना पड़ा। मैं तुम्हें होम टाउन नहीं बताने वाली हूँ। लेकिन फिर रितिका जो होती है ना वो थोड़ा सा अपसेट हो जाती है। तो श्रेया उसे कहती है क्या हुआ। तो रितिका कहती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद वो सैमी की तरफ देखती है तो सैमी समझ जाती है कि 6 महीने के लिए मुझसे दूर रहना होगा, इसी वजह से थोड़ा सा अपसेट है। तो सैमी जो होती है फिर रितिका के पास जाती है, उसके हाथ पे अपना रखती है, क्या हुआ 6 महीने की तो बात है ना, चली जाओ तुम, या नहीं है तुम्हारा मन। तो रितिका कहती नहीं मन तो है मेरा जाने का, बट 6 महीने के लिए तुमसे दूर, वैसे इतना टाइम रह चुकी हो, अब दिल नहीं करना ना कहीं पे भी जाने का। तो सैमी कहती है हाँ ठीक है बाबा, लेकिन जाना भी तो ज़रूरी है ना, तुम एक बार हो आओ फिर उसके बाद तुम्हें यहीं पे तो रहना है हमेशा मेरे साथ, फ़िलहाल 6 महीने की बात है। और वैसे भी ऐसा तो है नहीं कि मैं तुमसे मिलने नहीं आना, मैंने आना है, ज़रूर आना है। तो रितिका कहती हाँ लेकिन एक और प्रॉब्लम है सैमी। तो सैमी कहती प्रॉब्लम, अब क्या प्रॉब्लम है बताओ। तो रितिका कहती मैं घर नहीं जा सकती ना सैमी, वहाँ पे भाई, अब मैं उसकी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहती हूँ। तो सैमी कहती है ठीक है। जितने में श्रेया कहती है हाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना तू मेरे साथ, लेकिन फिर रितिका उसे इशारा कर देती है। तो श्रेया कहती है हाँ तू वहाँ पर कैसे रहेगी। तो रितिका कहती है वही तो, कैसे रहूँगी मैं। तो इतने में सैमी कहती है कि अरे इतना क्या सोच रही हो तुम, मेरा दोस्त रहता है ना वहाँ पे, मैं उसको बोल दूँगी उसका फ्लैट वैसे भी खाली पड़ा है ना, तुम वहीं पे रह लेना। तो रितिका कहती है हाँ मैं तो रह लूँगी, लेकिन जब मैं वहाँ ट्रेनिंग पे जाऊँगी तो समीर के पास कौन रुकेगा। तो सैमी कहती है समीर के पास मम्मा रुक जाएंगी ना, मम्मा है तो सही, मम्मा तुम्हारे पास रुक जाएंगी, क्या प्रॉब्लम है। तो रितिका अरे मम्मा नहीं रुक सकती ना सैमी, समझो ना, मम्मा तो सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आई है, एक आध दिन के लिए रुक जाएगी, उसके बाद कौन रुकेगा। तो सैमी कहती है यार रितिका क्या करूँ, श्रेया रुक जाएगी, और बहुत सारे दोस्त हैं, तो उस चीज़ की फ़िक्र मत कर, ओके मैं हूँ ना, टेंशन नहीं लेने का। तो रितिका कहती हाँ टेंशन तो नहीं ले रही, बट तुम मेरी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो।
तो सैमी कहती है मैं कैसे? तो रितिका कहती है सुनो, मेरा ससुराल है ना वहाँ पे, मैं वहाँ जाके रह सकती हूँ। तो सैमी जो होती है वो रितिका से थोड़ा सा दूर हो जाती है। क्या कह रही हो रितिका तुम फिर से? तो रितिका कहती है इसमें मैं गलत भी क्या कह रही हूँ, और भला वैसे भी ससुराल है मेरा, और वैसे भी तुम भी तो मेरे ही हो ना, तो वो भी मेरा हुआ ना। और वहाँ पर तो मम्मी भी है, पापा भी है, दीदी भी है, सब है वहाँ पे, और मुझे कोई इशू भी नहीं होगा, मेरा ख्याल भी रख लेंगे, समीर का भी ध्यान रख लेंगे, बात करो ना। तो समीर रितिका देखो, तुम वहाँ नहीं रहोगी, फाइनल है, कुछ भी हो जाए तुम वहाँ नहीं जाने वाली हो, और वैसे भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना, मैं हूँ ना, उनकी ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है? उस घर में तुम कदम भी नहीं रखोगी। तो रितिका जो होती है वो समी के पास चले जाती है, नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो जाऊँगी, और मैंने कह दिया मैं वहीं जाऊँगी, वरना मैं को जॉब ही नहीं करनी। तो समी कहती है हाँ ठीक है ना, डन है, मत करो जॉब, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है। तो रितिका कहती है अरे मुझे इशू है ना, मुझे तो करनी है ना। तो सैमी कहती है फिर जब करनी है ना तो कहीं और रह के कर लो, उस घर में तुम कदम नहीं रखोगे और ना ही तुम जाने वाली हो, मैंने तुमसे कह दिया रितिका, बस हो गया। तो रितिका जो दिया फिर उसको उसके कॉलर से पकड़ती है और अपने से करती है, मैंने भी तुमसे कह दिया, हर बार तुम्हारी नहीं सुनूंगी मैं, मान गई थी ना मैं, जब तुमने कहा था कि इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, इससे नहीं बात करेंगे, वैसे ही बात नहीं करेंगे, और ठीक है हर चीज़ मान रही हो, अब मजबूरी है, मैं क्या करूँ, और मैं कौन सा जाना चाहती हूँ, मजबूरी है मेरी, तुम्हें पता है अगर कुछ भी हो गया समीर को फिर तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि इनके बस की नहीं है बच्चों को संभालना, इनके खुद के तो पूरे होते नहीं है, ये मेरे बच्चे को संभालेंगे, मुझे नहीं पता, या तो तुम रहोगे या फिर मैं वहीं रहूँगी, देख लो। तो उसने कहती यार मैं सब कुछ छोड़ के कैसे? तो उसने कहा मुझे नहीं पता कैसे, या तो मुझे भेज दो ससुराल, मैं वहीं रह लूँगी, वहाँ पे सब लोग हैं, उन पे यकीन है मुझे। तो उसने कहा हाँ, और तुझे बड़ा पता है वो तेरे बच्चे का ख्याल रखेगी, रखेंगे कि नहीं रखेंगे, आई बता सुन, चुप रह तू, नहीं जाएगी। तो उसने कहा मुझे पूरा यकीन है, मेरे जानों का ख्याल रख सकते हैं तो उसका ख्याल भी तो रख ही सकते हैं ना। तो सैम कहती देख रितिका, मेरा दिमाग मत ख़राब कर दो। तो रितिका जो थी है वो थोड़ा समझ जाती है कि इमोशनल करूँगी तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, तो वो जानबूझ करके सैमी के करीब जा रही होती है ना, सैमी सुन लो ना, और उसके बाद वो उसे गले लगाती है, अरे सुन लो यार, मान जाओ यार, इतना भाव खाते हो तुम, खाना क्यों नहीं खाते हो, हल्के से हो ना, भाव खाते रहते हो जब देखो तब। और वहाँ पे रितिका की जो मम्मा होती है वो उसे देख के हंस रही होती है, तो रितिका उसे इशारे में कहती है ना मम्मा जाओ अब यहाँ से, मैं इनको पटा रही हूँ ना, पटाने दो, आपको देखेंगे तो ये नहीं पटेंगे। तो रितिका की मम्मा जो होती है वो तो वहाँ से चली जाती है, और जो श्रेया होती है वो भी वहाँ से चुपचाप निकल लेती है। तो उस वक्त रितिका और सैमी होते हैं, तो रितिका जो है वो सैमी के शर्ट के साथ थोड़ा सा खेलते हुए नोटी अंदाज में, मान जाओ ना यार, और पता है जैसी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी ना मैं वापस आ जाऊंगी, और मैं वापस सिर्फ 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 इस वजह से जा रही हूँ ताकि समीर का ख्याल रखा जा सके, और कोई रीज़न नहीं है, स्वीटहार्ट मान जाइए ना बाप। तो सैमी फिर अपना सर पकड़ लेती है, तुम नहीं मानोगी कि यार रितिका। तो रितिका जो है फिर उसे सोफे के साथ लगा दिया, नहीं मैं नहीं मानूंगी, और उसी के साथ साथ उसकी गर्दन से हल्के हल्के से अपने फिंगर को उसकी शर्ट में धीरे धीरे अंदर की साइड लेके जा रही होती है। तो सैमी जो है उसका हाथ डालती है, क्या कर रही हो तुम? तो रितिका क्या क्या कर रही हो, पटा रही हो तुम्हें? तो सैमी कहती मैं वैसे ही मान जाऊंगी, इन हरकतों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रितिका कितनी वैसे नहीं मानने वाला ना, तभी इन हरकतों को आजमाना पड़ रहा है मुझे, मान जाओ। तो सैमी कहती तुम नहीं मानोगी, मैं ही मान जाती हूँ, ओके डन।